नमस्कार साथियों, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। दोस्तों, कक्षा 9 का राजस्थान बोर्ड का आप देख सकते हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, ये सिलेबस है भाई आपका 2024 का। ठीक है, जो आपका नया सत्र शुरू हो रहा है ना 2023-24, उसके हिसाब से ये चीज़ें आपको पढ़नी है। अब कौन कौन से पाठ आपको पढ़ने हैं, सारे सब्जेक्ट के एक ही वीडियो में आपके हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी का इसमें मैं आपको बता देता हूं। और साथ ही इसमें अंक विभाजन भी है, बहुत ध्यान से देख लेना इस वीडियो को। अंक विभाजन भी है कि कौन सा पाठ कितने नंबर का आएगा, पेपर किस प्रकार का रहेगा, तो तैयारी आपको अच्छे से करनी है। तो इस हिसाब से हम पहले हिंदी को देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका अंक विभाजन है। अब इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझ सकते हो, और कि अपठित बोध आपका 15 अंक का रहने वाला है, रचना 15 नंबर की, व्यवहारिक व्याकरण 15 नंबर की, और जो आपकी क्षितिज बुक है ना भागफेस्ट, वो 40 नंबर की, और कृतिका बुक है वो आपके 15 अंक के। पेपर का टाइम आपका 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा, पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा। ठीक है, अब इसमें अलग अलग अंक विभाजन कर दिए, ध्यान से देख लेना पूरे वीडियो को, सारे सब्जेक्ट को अच्छे से समझ लेंगे हम। अपठित बोध में आपको अपठित गद्यांश देखने को मिलेगा, उसमें 8 बहुचयनात्मक प्रश्न मिलेंगे आपको अपठित गद्यांश में, वो 8 नंबर का रहेगा। ठीक है, 8 प्रश्न 8 नंबर के। अपठित काव्यांश आपके 7 बहुचयनात्मक प्रश्न आपको मिलेंगे, 7 प्रश्न 7 नंबर के। ठीक है, ये हो गया 15 अंक का। फिर रचना में आपको देखो आप क्या क्या देखने को मिलेगा पेपर में। तो संकेत बिंदुओं पर आधारित, आप पेन कॉपी हाथ में लेकर बैठ जाएं, सारी चीज़ को आप लिख भी सकते हो, वीडियो दोबारा देख लें अगर नहीं समझ में आ रहा तो। संकेत बिंदुओं पर आधारित किसी एक आधुनिक विषय पर लगभग 200 शब्दों में आपको निबंध लिखना है, अथवा में आपको मिलेगा। ठीक है, विकल्प सहित 6 नंबर का। संवाद लेखन, पत्र लेखन आपको ये भी विकल्प सहित मिलेगा 5 अंक का। प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी 100 शब्द में 4 अंक का। व्यावहारिक व्याकरण है वो 15 अंक की आएगी। तो इसमें देखो आप 8 रिक्त स्थान पूर्ति के 3 अति लघुतरात्मक के 2 लघुतरात्मक के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शब्द निर्माण, इसमें उपसर्ग प्रत्यय आएंगे, विशेषण, लिंग, वचन या विशेषण का प्रभाव, इनमें से कोई एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ये ऐसे पूछेंगे 3 अंक के। परसर्ग या कारक ने का क्रिया पर प्रभाव आपको पूछेंगे 3 अंक का। वाक्य रचना, सरल और संयुक्त वाक्य आपको पूछेंगे 3 अंक के। पर्यायवाची, विलोम, श्रुति, संभिन्नार्थ शब्द आपको पूछेंगे 3 अंक के। मुहावरे आएंगे 3 नंबर के। ध्यान से देखें, इस चैनल पर आपको कक्षा 9 के सारे सब्जेक्टों की तैयारी करवाई जाएगी। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पाठ्य पुस्तक पूरक पुस्तक आपके देखो, जो 2 बुक बता रखी थी वो 55 अंक की। तो निर्धारित गद्य पाठों में किन्हीं 2 गद्यांशों विकल्प में से किसी एक पर अर्थ ग्रहण संबंधी 6 प्रश्न आएंगे, 6 अंक के। निर्धारित कविताओं में से किन्हीं 2 पद्यांशों में विकल्प में से किसी एक पर अर्थ ग्रहण संबंधी 6 प्रश्न आएंगे, 6 नंबर के। 6 अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे, 3 गद्य 3 पद्य के, 6 अंक के। 5 लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे, 3 गद्य 2 पद्य से 10 अंक के। 1 दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आएगा 3 अंक का। किसी एक रचनाकार का परिचय आएगा आपको, तो इसमें भी अथवा में मिलेगा आपको 4 अंक का। 1 निबंधात्मक प्रश्न मिलेगा गद्य पद्य से आपको, अथवा में मिलेगा 5 अंक का। अब कृतिका भागफेस्ट है 15 अंक की जो बताई गई थी, इसमें 3 अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे 3 अंक के, 2 लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे 4 अंक के, 1 दीर्घ उत्तरीय आएगा 3 अंक का, 1 निबंधात्मक आएगा, ये विकल्प सहित आएंगे, मतलब अथवा में आएंगे 5 अंक के। अब देखो, बहुत ही ध्यान से समझ लेना, आपको एसएसटी की भी तैयारी, साइंस की तैयारी करवाई जाएगी। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन 2024। तो ये इंग्लिश का है, मार्क्स आपके 100 मार्क्स होंगे और ये टाइम रहेगा। एरिया ऑफ लर्निंग और मार्क्स, तो रीडिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 अंक के, राइटिंग के 18, ग्रामर के 12, टेक्स्ट बुक आपके 2 हैं, इसमें एक 35 के 1 15 के। ठीक है,
तो ये रीडिंग से संबंधित आ जाएगा। अनसीन पैसेज फॉर, ये अनसीन पैसेज आएगा, आपको देखने को मिलेगा। 2 पैसेज है, एक राइटिंग से संबंधित है, लेटर राइटिंग है, इनफॉर्मल, फॉर्मल, ईमेल, ये 18 अंक के रहने वाले। शॉर्ट पैराग्राफ आपको 6 अंक का देखने को मिलेगा। शॉर्ट राइटिंग टास्क का आपको डायलॉग जो वगैरह हैं वो 6 के। फिर ग्रामर में टेंस हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, डिटर्मिनेशन है। टेंस आपके 4 अंक के, रिलेटिव प्रोनाउंस आपके 2 अंक के, डिटर्मिनेशन आपके 3 अंक के, प्रीपोजिशन आपके 3 अंक के। ओके, टेक्स्ट बुक आपकी जो बताई गई है उसमें से आपको देख सकते हो आप, ये कुछ क्वेश्चन रहने वाले हैं। मैं आपको ध्यान से अच्छे से समझा देता हूँ, वो आप देख सकते हो दोस्तों। ये आपका विज्ञान का है। अब देखो, विज्ञान में पहले जो इकाई आपके द्रव्य प्रकृति व व्यवहार, अध्याय फर्स्ट है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, इसमें 7 अंक के क्या क्या सिस्टम दे रखा वो आप देख सकते हैं। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थों के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, पदार्थ की अवस्थाएं, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, और वाष्पीकरण, ये चीज़ें हैं वो 7 अंक में। दूसरा आप देख सकते हो दोस्तों, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, तो इसमें मिश्रण क्या है, विलयन क्या है, जो चीज़ें बताई है वही चीज़ आप पढ़ें। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, शुद्ध पदार्थों के प्रकार, ये आपके 6 अंक के हैं। परमाणु एवं अणु, इसमें आपको क्या पढ़ना है, रासायनिक संयोजन के नियम, परमाणु क्या है, अणु क्या, ये 9 अंक के। ओके, उसके बाद दोस्तों इकाई संख्या या अध्याय संख्या दे रखी, ये चीज़ें ऊपर वाले में कनेक्ट है। ठीक है, रासायनिक सूत्र लिखना, आणविक द्रव्यमान। परमाणु संरचना की मैं बात करूं तो पदार्थों में आवेशित कण, परमाणु की संरचना, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरण होते हैं, संयोजकता और परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, ये चीज़ें 8 अंक। उसके बाद ये इकाई हमारे सजीव जगत में संगठन, इसमें ये टॉपिक दे रखा है, जीवन की मौलिक इकाई। इसमें आपको पढ़ना दोस्तों, सजीव किससे बने होते हैं, कोशिका किससे बने होते हैं, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है, ये 12 अंक का। उसके बाद क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के उत्तकों के बने होते हैं, ये उत्तक वाले टॉपिक से टिश्यूट। ओके, पादप उत्तक, जंतु उत्तक, ये आपके 14 अंक के। और इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है, इतनी चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद इकाई संख्या 3, गति, बल और कार्य। इसमें जो गति है उसमें हमें पढ़ना है गति का वर्णन, गति की दर का मापन, वेगों में परिवर्तन की दर, गति का ग्राफीय प्रदर्शन, ग्राफीय विधि से गति के समीकरण, ये आपके 9 अंक के रहने वाले हैं। और इसमें हमें पढ़ना है समानुवर्तीय गति। 8 के टॉपिक की मैं बात करूं, बल तथा गति के नियम, इसमें आपको संतुलित और असंतुलित बल पढ़ना है। गति का प्रथम नियम पढ़ना है, जड़त्व तथा द्रव्यमान पढ़ना है, गति का द्वितीय नियम पढ़ना है, गति का तृतीय नियम पढ़ना है। आपको 7 अंक में ये चीज़ें पढ़नी होगी। 9 में गुरुत्वाकर्षण की अगर मैं बात करूं साथियों, तो गुरुत्वाकर्षण है, मुक्त पतन है, द्रव्यमान है, भार है, प्रणोद और दाब है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ये 6 अंक में आपको पढ़ने होंगे। उसके बाद टॉपिक नंबर 10 में आपको कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी में आपको वर्क और एनर्जी पढ़नी है, वो 6 अंक में पढ़ना है। ओके, कार्य और ऊर्जा। उसके बाद मैं बात करूं ध्वनि, साउंड, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ने हैं साथियों, ये चीज़ें हैं, ये ऊपर वाले में कनेक्ट हो जाएगा। ध्वनि का उत्पादन, ध्वनि का संचरण, ध्वनि का प्रावर्तन, सर्वथा का परिसर और प्राध्वनि के अनुप्रयोग, 8 अंक में। उसके बाद भोजन, खाद्य संसाधनों में सुधार, फसल उत्पादन में उन्नति, पशुपालन, या 8 अंक। ओके, उसके बाद ये रहा आपका सामाजिक विज्ञान SST का क्या क्या पढ़ना आपको। फ्रांसीसी क्रांति आपके 6 अंक के आएगी। ठीक है, मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ये पॉइंट है मैं आपको पढ़ाऊँगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, नोट्स के रूप में आपको मैं पढ़ाऊँगा। दूसरा है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, 7 अंक का। उसके बाद नात्सीवाद और हिटलर का उदय, 6 अंक। उसके बाद आधुनिक विश्व के चरवाहे, 4 अंक। उसके बाद भूगोल में आपको भारत, आकार और स्थिति, 3 अंक। भारत का भौतिक स्वरूप, 5 अंक। अपवाह, 4 अंक। जलवायु, 5 अंक। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य प्राणी, 5 अंक। जनसंख्या, 5 अंक। ओके, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, 5 अंक। संविधान निर्माण, 6 अंक। चुनावी राजनीति, 6 अंक। संस्थाओं का कामकाज, 5 अंक। लोकतांत्रिक अधिकार, 5 अंक। उसके बाद अर्थशास्त्र में पालमपुर गांव की कहानी, 3 अंक। संसाधनों के रूप में लोग, परिचय वगैरह ये पढ़ना 5 अंक में।
निर्धनता एक चुनौती 6 अंक में पढ़ना है। भारत में खाद्य सुरक्षा ये 5 अंक में पढ़ना है। उसके बाद गणित में आपको क्या क्या पढ़ना है, संख्या पद्धति, इसमें ये 8 अंक की आपको पढ़नी पड़ेगी। बीज गणित में बहुपद और 2 चरों वाले रैखिक समीकरण 12 अंक के आएंगे। निर्देशांक पद्धति 10 अंक, और ज्यामिति में आपको पढ़ना है यूक्लिड और ज्यामिति का परिचय 3 अंक में। रेखाएं और कोण आपको लाइन्स एंड एंगल्स आपको 6 नंबर में पढ़ने हैं। आपको त्रिभुज ट्रायंगल आपको 6 अंक में, चतुर्भुज 6 अंक, वृत्त आपको 7 अंक। मेंसुरेशन सिस्टम आपको इसमें हिरोन का सूत्र है, पृष्ठ क्षेत्रफल का आयतन है 12 अंक में, और हिरोन का सूत्र 8 अंक में। सांख्यिकी की बात करूं, स्टैटिक्स की बात करूं मैं साथियों, 10 अंक की रहने वाली है। उसके बाद संस्कृत वाले आप देख सकते हो अपठित बोध वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। मैं प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट आप तक नोट्सों के रूप में मैं पहुंचाऊं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। ये उर्दू वालों के लिए है। ये हमारा जो नया सिलेबस, अंक विभाजन, पेपर पैटर्न, ये रहने वाला है। ठीक है साथियों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद साथियों। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।